एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बेटा आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 29 और ऑलमोस्ट हमारा सेकंड लेक्चर है एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे। फर्स्ट लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 28 उसमें हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स को स्टार्ट किया, एंडोक्राइन सिस्टम को स्टार्ट किया। फर्स्ट वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज़ एंडोक्राइन सिस्टम एंड पार्ट्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, देन ग्लैंड्स, हार्मोन्स, उनकी डेफिनेशंस, और फिर हमने पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टार्ट किया। तो ग्लैंड्स को जब हमने स्टार्ट किया तो फर्स्ट ग्लैंड हमने पढ़ा पिट्यूटरी ग्लैंड। मैं फिर से एक दफ़ा उसको रिवाइज़ कर देता हूँ वर्बली। हमने पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसको बोला मास्टर ग्लैंड बिकॉज पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल्स द सेक्रीशंस ऑफ अदर ग्लैंड्स। सिमिलरली पिट्यूटरी ग्लैंड आल्सो सेक्रेट सम एक्टिव हार्मोन्स। तो वो किस तरह से कंट्रोल करता है? असल में वो अपने हार्मोन सेंड करता है, जिस तरह से हमने TSH पढ़ा, एक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के हमने दो पार्ट्स पढ़े, दो लोब्स थे पिट्यूटरी ग्लैंड में। एक को हमने बोला एंटीरियर लोब और दूसरे को हमने बोला पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब से बेटा कौन कौन से हार्मोन क्रिएट होते हैं? दो हार्मोन कौन कौन से? एक सोमेटोट्रोफिन और दूसरा TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और पोस्टीरियर लोब जो है उससे कौन से हार्मोन्स क्रिएट होते हैं? एक वेजोप्रेसिन या जिसको हमने ADH का नाम दिया, और दूसरा जो है वो क्रिएट होता है कौन सा? ऑक्सीटोसिन। ठीक हो गया। इनके फंक्शंस भी हमने देखे कि ये किस तरह से जो है फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब दो बातें इसमें और आपको ऐड कर देता हूँ। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है एंटीरियर लोब से न सिर्फ TSH बल्कि FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसी तरह से प्रोलैक्टिन, ठीक है, फिर इसी तरह से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो कई एक गोनेडोट्रोफिक हार्मोन है, कई एक हार्मोन जो है वो क्रिएट होते हैं बेटा किससे? पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से, जो कि एज ट्रोफिक हार्मोन्स एक्ट करते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोलैक्टिन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, हम बोलते हैं LH, इसी तरह से गोनेडोट्रोफिक हार्मोन है। तो ये सारे हार्मोन्स क्रिएट पिट्यूटरी ग्लैंड से होते हैं। ऑल्दो आपकी बुक में उसने दो डिस्कस किए हैं तो हम दो ही डिस्कस करेंगे। मकसद ये था यहाँ पे समझाना कि एक्टिव हार्मोन जैसे कि सोमेटोट्रोफिन और इसी तरह से TSH जो है ट्रोफिक हार्मोन। फिर पोस्टीरियर ग्लैंड जो पोस्टीरियर लोब हमने पढ़ा पिट्यूटरी ग्लैंड का, तो उससे दो हार्मोन्स क्रिएट हो रहे थे बेटा। कौन कौन से? वेजोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। तो वेजोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन जो है ये दो हार्मोन न सिर्फ यहाँ पे स्क्रीट होते हैं बल्कि इनको स्टोर भी किया जाता है, जो कि वक्तन फ़वक्तन जो है वो यहाँ से इवॉल्व होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हमने फर्स्ट डिस्कस किया पिट्यूटरी ग्लैंड को, इसलिए मैं की पॉइंट्स में उसको ऐड कर रहा हूँ। ऑल्दो वो आज के लेक्चर का हिस्सा नहीं, वो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड में हम देखें तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड का फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट की पॉइंट था पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा इन प्रीवियस लेक्चर पिट्यूटरी ग्लैंड। इस लेक्चर में बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, then we will discuss parathyroid gland, parathyroid glands, then नंबर 4 पे हम डिस्कस करेंगे एड्रिनल ग्लैंड्स। जी बेटा, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड्स जो हैं इनको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं।
तो आई होप सो कि हम आज के लेक्चर में इन 3 ग्लैंड्स को ना सिर्फ अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेंगे, लेक्चर हम इसका सुन लेंगे, बल्कि आप इंशाल्लाह इनको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेंगे और आपको हर एक चीज़ का इनके बारे में पता होगा कि ये किस तरह से जो है वो अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं और इनसे कौन कौन से हार्मोन्स क्रिएट होते हैं। आई होप सो कि आपको ये सब जो है वो फिंगर टिप्स पे होंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड में हमने देखा कि अभी तक हम जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम सेकंड ग्लैंड को डिस्कस करते हैं। ओवरऑल एंडोक्राइन ग्लैंड्स में सेकंड ग्लैंड है हमारे पास थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड बेटा एक बार फिर से मैं आपको जो है वो रिवाइज करवा दूं, रिमाइंड करवा दूं कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो है उसमें 2 चीज़ें हमने पढ़नी है। हम ऑल्दो हेडिंग्स जो हैं वो ग्लैंड्स की दे रहे हैं, लेकिन हार्मोन्स भी साथ साथ पढ़े जाएंगे कि हर एक तरह के ग्लैंड्स जो हैं वो अपने केमिकल सक्रीट कर रहे हैं। इसको ज़रा जहन नशीन फरमा लेना है कि हार्मोन्स जो हैं, हार्मोन एक नहीं है, हार्मोन्स डिफरेंट है। जैसे कि हमने पिट्यूटरी ग्लैंड में 4 हार्मोन्स पढ़े हैं और सक्रीट कहाँ से होते हैं? पिट्यूटरी से। इसी तरह से थायराइड ग्लैंड जो है इससे भी हार्मोन सक्रीट होंगे। कौन कौन से होंगे हम उनको भी डिस्कस करते हैं। पहले हम ज़रा थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन करते हैं कि ये कहाँ पे लोकेटेड है थायराइड ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो तो लोकेटेड है हाइपोथैलेमस के बिल्कुल बिलो हाइपोथैलेमस। हमने ब्रेन पढ़ा है, ब्रेन में हमने पढ़ा एक एलमंड साइज का ब्रेन पार्ट है विच इज़ नोन एज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस के नीचे मौजूद होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। हम इसीलिए इसको हाइपोफाइसिस बोलते हैं, ठीक है जी। तो हाइपोफाइसिस पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद थायराइड ग्लैंड जो है, याद रखना ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी है। इट इज़ लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ बॉडी। जब ओवरऑल ग्लैंड की बात की जाए कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, वो लिवर आप बताएंगे। जब एंडोक्राइन ग्लैंड की बात होगी देन वी विल टेल थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड जो है इट इज़ लोकेटेड बिलो नेक रीजन, बिलो लेरिंग्स इन नेक रीजन। लेरिंग्स जिसको आपने बोला था वॉइस बॉक्स इन फर्स्ट चैप्टर, तो वॉइस बॉक्स के बिल्कुल नीचे जो है ये थायराइड ग्लैंड मौजूद है, बिलो लेरिंग्स इन नेक रीजन। तो थायराइड ग्लैंड जो है एक तो लार्जेस्ट। अब इसका फंक्शन क्या है ओवरऑल, फिर हम देखते हैं कि ये कौन कौन सी सेक्रीशन सक्रीट करता है, कौन कौन से हार्मोन सक्रीट करता है, उनकी तरफ हम बाद में चलते हैं। फिलहाल हम इसका देखते हैं कि ये फंक्शन किस तरह से प्ले करता है, जो कि आपकी बुक में उसने मेंशन किया है। थायराइड ग्लैंड जो है इसका काम एक्चुअली होता है कि ये आयोडीन कंसंट्रेशन को लेके, आयोडीन को यूज़ करते हुए ये प्रिपेयर करता है अपने हार्मोन्स थायरॉक्सिन। अपना हार्मोन सक्रीट करता है थायरॉक्सिन। और थायरॉक्सिन जो है, थायरॉक्सिन ये प्रोमोट करता है बेटा एनर्जी जनरेशन को, ये कंट्रोल करता है एनर्जी जनरेशन को। और हमें पता है कि एनर्जी जनरेशन कैसे होती है? रेस्पिरेशन से। सो आप ये कह सकते हैं कि ये रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। अब रेस्पिरेशन के नतीजे में ही बेटा बनेगी एनर्जी। सो आयोडीन थायरॉक्सिन सक्रीट करवाती है, यानी कि थायराइड ग्लैंड जो है ये आयोडीन को यूज़ करते हुए अपना हार्मोन थायरॉक्सिन सक्रीट करता है। और थायरॉक्सिन जो है ये एक्ट करता है किसके लिए? एनर्जी जनरेशन के लिए। तो आप ये देखें यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ आयोडीन। अब अगर आयोडीन अगर मौजूद ना हो, अगर आयोडीन की कमी हो ह्यूमन बॉडी में, तो इसका मतलब ये होगा कि या तो थायरॉक्सिन की जो सिक्रीशन है वो रुक जाएगी बिल्कुल, और या फिर जो है आयोडीन कंसंट्रेशन जो है वो कम होने की वजह से ये सिक्रीशन कम हो जाएगी। और सीवियर कंडीशंस में जब आयोडीन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाए तो फिर फर्दर कई एक कॉम्प्लिकेशन जो है वो जन्म ले सकती हैं।
अब इसको ज़रा हम समझते हैं कि आयोडीन जो है, आयोडीन की कमी की सिचुएशन में या आयोडीन के ज़्यादा होने की वजह से, यानी कि थायरॉक्सिन कम या ज़्यादा होने की वजह से कुछ सिचुएशन जन्म लेंगी। फ़िलहाल थायराइड ग्लैंड जो है, इसकी तरफ आते हैं। थायराइड ग्लैंड जो है ये 2 तरह की सेक्रीशन क्रिएट करता है। उसके बाद हम ज़रा बात करते हैं कि उन सेक्रीशंस में एक तो हमारे पास हो गया थायरॉक्सिन, और दूसरी सेक्रीशन कौन सी है। फ़िलहाल हम नाम दे लें, हार्मोन्स कौन से क्रिएट होते हैं, उसके बाद हम इस बात की तरफ दोबारा आते हैं। तो थायराइड ग्लैंड जो है, इससे बेटा 2 हार्मोन्स क्रिएट होते हैं। कौन से 2 हार्मोन्स क्रिएट होते हैं? नंबर 1 पे थायरॉक्सिन है, थायरॉक्सिन, और बेटा नंबर 2 पे है कैल्सिटोनिन। थायरॉक्सिन एंड कैल्सिटोनिन। अब ज़रा देखें, हम थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन को इन डिटेल ज़रा अभी देखते हैं। फ़िलहाल एक और बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है और आपको अंदाज़ा होना चाहिए, पता होना चाहिए, उसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाता हूँ कि आयोडीन जो है, आयोडीन की सेक्रीशन जो है, आयोडीन कंसंट्रेशन जो है वो अगर लो हो, सो हम ये कह सकते हैं डिमिनिश्ड आयोडीन concentration, diminished iodine concentration. So in diminished iodine concentration क्या होगा, एक सिचुएशन जन्म लेती है, हम इसको नाम देते हैं गाइटर। एक डिजीज़ जन्म लेती है गाइटर। इसमें एक्चुअली क्या होता है, इसमें थायराइड ग्लैंड जो है ये स्वेल हो जाता है। थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग किस वजह से होती है? ड्यू टू लैक ऑफ और डिमिनिश्ड कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन। तो आयोडीन की कमी की वजह से डिजीज़ कौन सी होती है? गाइटर की डिजीज़, जिसको हम आम तौर पे गिलर्ड की डिज़ीज़ बोलते हैं। इस तरह से आपने देखा होगा कुछ लोग जो हैं, आजकल वैसे पाकिस्तान में कम है क्योंकि गवर्नमेंट जो है उसने एनकरेज किया है, और साथ ही साथ जो है वो सॉल्ट कंपनीज़ जो हैं, जो सॉल्ट प्रोवाइड करने वाली कंपनीज़ हैं, उनको भी जो है वो ये कह लें कि एडवाइस किया है कि आयोडीन कंसंट्रेशन जो है, कुछ ना कुछ आयोडीन की मिकदार जो है वो सॉल्ट के अंदर मिक्सअप कर दी जाए। तो आयोडीन मिला नमक आप लोग सुनते हैं, ये आयोडीन सॉल्ट जो हैं वो हम आजकल यूज़ करते हैं। अब देखें, आयोडीन की कमी हो गई, तो आयोडीन की कमी की वजह से क्या हो जाएगा कि नेक रीजन यानी कि थायराइड ग्लैंड जो है ये स्वेल अप हो जाएगा। इसकी स्वेलिंग जो है, इसको हम नाम देते हैं गाइटर। ठीक हो गया जी। सो लैक ऑफ फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड ड्यू टू डिक्लाइंड सिचुएशन या डिक्लाइंड कंसंट्रेशन और डिमिनिश्ड कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन, थायराइड ग्लैंड जो है वो स्वेल अप हो जाती है। सो दिस स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड ड्यू टू लैक ऑफ फंक्शनिंग गाइटर, तो उसकी अब फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपर नहीं रही और उसमें वो स्वेल अप हो गया थायराइड ग्लैंड। दैट्स वाई हम उसको नाम देते हैं कि ये गाइटर की डिजीज़ है। सो आई होप सो कि आपको गाइटर जो है इसकी समझ आ गई होगी कि गाइटर की डिजीज़ क्या है। गाइटर की डिजीज़ एक्चुअली होती है ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन कंसंट्रेशन। तो आयोडीन कंसंट्रेशन ये आपने 9th में भी जो है वो आयोडीन कंसंट्रेशन के हवाले से और आयरन कंसंट्रेशन की कमी, आयरन की कमी और आयोडीन की कमी के हवाले से आपने 2 डिजीज़ वहाँ पे पढ़ी हैं। ये जस्ट यहाँ पे रिपीट किया गया है इस टॉपिक में कि इसकी लैक ऑफ थायरॉक्सिन जो है या लैक ऑफ आयोडीन, अगर आयोडीन कम है थायरॉक्सिन कम है, आयोडीन जो है वो मौजूद होगी तो थायरॉक्सिन प्रोड्यूस होगी। अब थायरॉक्सिन प्रोड्यूस होगी तो प्रॉपरली फंक्शनिंग चलती रहेगी बॉडी की, और अगर थायरॉक्सिन या आयोडीन की कमी हो जाती तो गाइटर की डिजीज़ हो जाएगी। ठीक होगा जी। नेक्स्ट हम चलते हैं अब थायरॉक्सिन हार्मोन्स की तरफ चलते हैं। अब थायरॉक्सिन या कैल्सिटोनिन जो है इनके क्या काम हैं, इनको 1 बाय 1 हम देखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास थायरॉक्सिन और सेकंड हम डिस्कस करेंगे कैल्सिटोनिन को। बेटा थायरॉक्सिन जो है अभी हमने देखा है कि थायरॉक्सिन का काम है एनर्जी जनरेशन। सो थायरॉक्सिन जो है ये प्रमोट करता है रेस्पायरेशन को। अब रेस्पायरेशन के नतीजे में एनर्जी जनरेट होती है, ATPs की जो है वो कंसंट्रेशन बढ़ती है बॉडी में। अब थायरॉक्सिन जो है ये भी उसी तरह से जैसे हमने सोमैटोट्रोफिन के हवाले से पढ़ा कि उसकी अगर सोमैटोट्रोफिन अगर बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, सोमैटोट्रोफिन बॉडी में कम हो जाए ड्यूरिंग ग्रोथ एज, आफ्टर ग्रोथ एज जो है वो कम या ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा। ये जैसे हमने वहाँ पे सिचुएशन को कॉप किया, उसी तरह से हम थायरॉक्सिन में भी देखेंगे कि थायरॉक्सिन जो है इसमें भी
दो तरह की जो हैं वो सिक्रीशंस होंगी। एक अंडर सेक्रीशन है, अंडर सेक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन, और दूसरी सिचुएशन होगी ओवर सेक्रीशन, अंडर सेक्रीशन एंड ओवर सेक्रीशन। अब अंडर सेक्रीशन में क्या होगा, एक सिचुएशन जन्म लेगी जिसको हम नाम देंगे हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, और दूसरी है हमारे पास हाइपर थायरॉयडिज्म। जी बेटा, दो तरह की सिचुएशन जन्म ले रही हैं, एक हाइपोथायरॉयडिज्म और दूसरी हाइपर थायरॉयडिज्म। मैंने कहा थायरॉक्सिन जो है लाइक सोमैटोट्रोफिन, थायरॉक्सिन लाइक सोमैटोट्रोफिन, थायरॉक्सिन जो है इसकी सेक्रेशन भी जो है वो कम या ज़्यादा हो सकती है। अगर नॉर्मल सिचुएशन है तो फिर जो है वो नॉर्मल ग्रोथ होती रहेगी, क्योंकि थायरॉक्सिन जो है ये सोमैटोट्रोफिन को सपोर्ट करता है इन ग्रोथ। सो थायरॉक्सिन और सोमैटोट्रोफिन जो है ये दोनों जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और ग्रोथ का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। अब थायरॉक्सिन जो है इसकी भी सेक्रीशन कम या ज़्यादा हो सकती है। अगर थायरॉक्सिन अंडर सेक्रीशन है तो एक कंडीशन जन्म लेगी बॉडी में, इसको हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म। और दूसरी सिचुएशन है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि थायरॉक्सिन जो है वो बॉडी में उसकी सेक्रीशन ज़्यादा हो जाती है, एनर्जी जनरेशन ज़्यादा हो जाती है, सो इसको हम बोलते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म, हाइपर थायरॉयडिज्म। अब नाम से जाहिर है हाइपो को बोलते हैं बिलो, हाइपो लो लेवल, और हाइपर जो है, हाइपर आप समझते हैं हायर लेवल है, अपर लेवल। तो हाइपोथायरॉयडिज्म एनर्जी जनरेशन कम है, हाइपर थायरॉयडिज्म एनर्जी जनरेशन ज़्यादा है। इन दोनों सिचुएशंस के कुछ सिम्टम्स आपकी बुक में उसने डिस्कस किए हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म जो है इस दौरान बेटा क्या होता है, लो एनर्जी लेवल है, लो एनर्जी लेवल, फिर इसी तरह से स्लो हार्ट बीट है, स्लो हार्ट बीट, ये हाइपोथायरॉयडिज्म है। फिलहाल मैंने दो यहाँ पे सिम्टम्स जो हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दिए। उसके बाद है बेटा ओवर सेक्रीशन में क्या होगा, इसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा। यहाँ पे हायर लेवल ऑफ एटीपीज या हायर लेवल ऑफ हायर एनर्जी लेवल या सिंथेसिस, हायर सिंथेसिस ऑफ एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी, ठीक है, यानी कि सिंथेसिस ऑफ एनर्जी जो है उसकी हायर लेवल पे लेके जाया जाता है। सो हायर एनर्जी लेवल। दूसरी तरफ हमने बोला स्लो हार्ट बीट, तो यहाँ पे होगा हाई हार्ट रेट। हाई हार्ट रेट और हार्ट बीट। और तीसरी उसने सिम्टम आपकी बुक में लिखी है शिवरिंग, शिवरिंग मतलब एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जिसकी वजह से वो हाथ जो है वो कपकपाना शुरू हो जाते हैं। तो शिवरिंग, हाई हार्ट रेट या हार्ट बीट और हायर एनर्जी लेवल, ये सिम्टम्स हैं हाइपर थायरॉयडिज्म। मैं इनको फिर से बेटर रिपीट कर देता हूँ। अंडर सेक्रीशन, ओवर सेक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन कम, हाइपोथायरॉयडिज्म, थायरॉक्सिन ज़्यादा, हाइपर थायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म की ये दो सिम्टम्स उसने दिए हैं आपकी बुक में, और हाइपर थायरॉयडिज्म की ये सिम्टम्स हैं। अगर एनर्जी ज़्यादा कम प्रोड्यूस हो रही है हाइपोथायरॉयडिज्म, इसकी रीज़न क्या है, थायरॉक्सिन की कमी। एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है हाइपर थायरॉयडिज्म, इसकी रीज़न भी थायरॉक्सिन है, लेकिन थायरॉक्सिन की ज़्यादा क्वांटिटी। नेक्स्ट है हमारे पास कैल्सिटोनिन। अब कैल्सिटोनिन क्या चीज़ है, याद रखना कैल्सिटोनिन नाम से जाहिर है कि ये एक कैल्शियम रिलेटेड हार्मोन है। तो इसका काम क्या है, इसका काम होता है बेटा कैल्शियम का काम होता है टू कंट्रोल ब्लड कैल्शियम लेवल। इसका काम है ब्लड कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करना। जैसे हम कहते हैं
शुगर लेवल के बारे में हमने पढ़ा, इंसुलिन शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, आगे हम इन डिटेल देखेंगे। उसी तरह से ये कैल्शियम लेवल जो है, ब्लड कैल्शियम लेवल को कंट्रोल कर रहा है कौन? कैल्सिटोनिन। किस तरह से? इसका काम असल में होता है कि कैल्शियम को डिपॉजिट करवाना, ब्लड से कैल्शियम को पिक करना और डिपॉजिट करवाना बोन्स पे। आप ऐसा कह सकते हैं कि ब्लड से कैल्शियम को लिया जाता है और बोन्स पे डिपॉजिट करवाया जाता है। ब्लड से कैल्शियम लिया जाता है और बोन्स पे डिपॉजिट करवाया जाता है। कैल्शियम आइंस जो हैं वो बोन्स पे डिपॉजिट करवाए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि इस नतीजे में बोन्स तो स्ट्रेंथन हो जाएंगी और ब्लड में जो है कैल्शियम लेवल वो कम हो जाएगा। याद रखना, कैल्सिटोनिन जो है ये एक पेयर ऑफ हार्मोन में से एक हार्मोन है। अभी जिस तरह से कंप्लीमेंट्री हार्मोन्स का वर्ड हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि दो हार्मोन्स एक दूसरे के साथ जो है पैरेलल चलते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल आगे भी पढ़ेंगे, इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं, यानी कि एक शुगर लेवल को मिनिमाइज़ कर रहा है, दूसरा जो है वो मैक्सिमाइज़ कर रहा है। इसी तरह से कैल्सिटोनिन जो है ये ब्लड कैल्शियम लेवल को लो करता है और बोन्स पे इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है, यानी कि बोन्स को स्ट्रेंथन करता है विद द डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम आइंस। आप ये कह सकते हैं फाइनली कि कैल्शियम जो है इसका काम है बोन्स पे कैल्शियम आइंस को डिपॉजिट करवाना। अब इसका जो कंप्लीमेंट्री है, जो इसके साथ मिलकर काम करेगा, वो हार्मोन थायराइड ग्लैंड से स्क्रीट नहीं होता, बल्कि वो पैराथायराइड ग्लैंड से स्क्रीट होगा। पैराथायराइड ग्लैंड्स की तरफ हम चलते हैं। आज के लेक्चर का सेकंड पार्ट और ओवरऑल एंडोक्राइन ग्लैंड का थर्ड ग्लैंड जो है उसकी तरफ हम चलते हैं। अभी तक हमने जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड को डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। बेटा आ जाएं इस तरफ। नंबर 3 पे है हमारे पास पैराथायराइड ग्लैंड। मैंने लिखा है पैराथायराइड ग्लैंड्स। पैराथायराइड ग्लैंड्स इसका मतलब यह है कि ये एक ग्लैंड नहीं है। ग्लैंड्स का वर्ड इस्तेमाल किया है तो डेफिनेटली ये एक ग्लैंड नहीं है, बल्कि ये तादाद में 4 हैं। देयर आर 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स। तो पैराथायराइड ग्लैंड्स जो हैं ये कहाँ पे मौजूद हैं? ये थायराइड ग्लैंड जो है उसकी लेटरल साइड्स पे मौजूद हैं, इनके साइडों पे मौजूद हैं और ये 4 इन नंबर हैं। पैराथायराइड ग्लैंड जो हैं इनके हार्मोन्स की अगर बात करें, इससे कौन से हार्मोन स्क्रीट होते हैं, तो याद रखें इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही हार्मोन स्क्रीट होता है और उसको हम बोलते हैं पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन, इसमें से सिर्फ एक हार्मोन स्क्रीट हो रहा है, पैराथॉर्मोन। अब पैराथॉर्मोन जो है ये क्या है, ये किस तरह से एक्ट करता है? सिंपली वी कैन से इट इज कंप्लीमेंट्री टू कैल्सिटोनिन। ये कैल्सिटोनिन का कंप्लीमेंट्री है, यानी कि ये उसका ऑपोजिट काम करेगा कैल्सिटोनिन का। कैल्सिटोनिन जो है इसका क्या काम था, इसका काम, और इसको हम ज़रा दोनों को कंपेयर करते हैं। ये ज़रा गौर फरमाइएगा कि लेट्स से एक तरफ ब्लड है, दूसरी तरफ जो है वो बोन, ब्लड और बोन्स। तो ब्लड से कैल्शियम आइंस को पिक करके इनको डिपॉजिट करवाया जाता है ऑन बोन्स। ब्लड इधर से लिए जाते हैं कैल्शियम आइंस और इनको डिपॉजिट करवाया जाता है बोन्स पे। अब दूसरी तरफ बोन्स से जो है वो कैल्शियम आइंस को लिया जाता है और उनको डिपॉजिट करवाया जाता है इन ब्लड। तो दोनों तरफ जो हैं वो यूज़ क्या हो रहे हैं? कैल्शियम आइंस ही, कैल्शियम आइंस। तो कैल्शियम आइन बेटा दोनों तरफ, यानी कि ब्लड से आ रहा है, कैल्शियम आइंस आ रहे हैं इन ऑन बोन्स, और बोन से कैल्शियम आइंस जो हैं वो जा रहे हैं टुवर्ड्स ब्लड। तो ये दोनों काम जो हैं, एक को तो हमने देखा था कि ब्लड से कैल्शियम आइंस बोन्स की तरफ लेके आ रहा है, यानी कि ब्लड में कैल्शियम कंसंट्रेशन जो है
उसको कम किया जाता है, मिनिमाइज़ किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कैल्सिटोनिन। इसका मतलब यह है कि ब्लड से बोन्स पे डिपॉजिट करवाने वाला हार्मोन कौन है? कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन। अब जो इसका ऑपोजिट काम करेगा डेफिनेटली वो कौन सा है? हमने अभी बोला है कंप्लीमेंट्री टू कैल्सिटोनिन। कौन? पैराथॉर्मोन। सो ये काम जो है वो करने वाला है पैराथॉर्मोन। सो पैराथॉर्मोन क्या कर रहा है? पैराथॉर्मोन का काम ये है कि बोन से कैल्शियम आयंस को पिक करना और डिपॉजिट करवाना इन ब्लड, और कैल्सिटोनिन का काम है ब्लड से कैल्शियम आयंस को पिक करना और डिपॉजिट करवाना ऑन बोन्स। सो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे हैं। दैट्स वाई हम इनको क्या बोलते हैं? ये कंप्लीमेंट्री हैं, कंप्लीमेंट्री पेयर ऑफ हार्मोन्स। अब एक जो है, अगर हम इशारतन ज़रा समझें तो ब्लड कंसंट्रेशन, ब्लड कैल्शियम कंसंट्रेशन की बात करें तो एक जो है ब्लड कैल्शियम कंसंट्रेशन को मिनिमाइज़ कर रहा है, ठीक है, और दूसरा जो है वो मैक्सिमाइज़ कर रहा है। पैराथॉर्मोन जो है वो ब्लड कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है, ब्लड कैल्शियम कंसंट्रेशन को, जबकि कैल्सिटोनिन जो है वो ब्लड कैल्शियम कंसंट्रेशन को कम कर रहा है, घटा रहा है। सो बेटा ये था पैराथायराइड ग्लैंड्स। पैराथायराइड ग्लैंड्स जो हैं वो तादाद में 4 हैं, और इनसे हार्मोन कौन से स्क्रीट होते हैं? एक सिंगल हार्मोन स्क्रीट होता है पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन जो है ये कम्प्लीमेंट्री है टू कैल्सिटोनिन, और मैंने आपको ये एक खाका सा बना के जो है वो शॉर्टली बता दिया कि इसकी फंक्शनिंग एक्चुअली क्या है। अगर पैराथॉर्मोन जो है आप कह सकते हैं इट वर्क कम्प्लीमेंट्री टू कैल्सिटोनिन। हाउ? पैराथॉर्मोन जो है it deposit calcium ions, it takes calcium ion from bones and deposit them into blood stream। तो इस तरह से ठीक होगा जी। अब अगली बात हम करते हैं इन दोनों सिचुएशन में। अब चूंकि हमने कैल्सिटोनिन की भी बात कर ली है और पैराथॉर्मोन की भी बात कर ली है, ये दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं। अब इन दोनों की बातों को ज़रा हम कंपेयर करते हैं कि क्या इसमें भी कोई मसला होता है? जैसे कि आपने पढ़ा हुआ है, आपने सुना हुआ है मोस्टली कि इंसुलिन की कमी हो जाए बॉडी में तो ब्लड शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। उसी तरह से क्या कैल्सिटोनिन की कमी या पैराथॉर्मोन की कमी से भी कोई मसला हो सकता है? इसको ज़रा हम देखते हैं। जब कह लें कि ओवर सिक्रीशन होगी, जब ओवर सिक्रीशन होगी ऑफ पैराथॉर्मोन, तो पैराथॉर्मोन क्या करेगा? ओवर सिक्रीशन ऑफ पैराथॉर्मोन, ओवर सेक्रेशन ऑफ पैराथॉर्मोन। जी बेटा, ओवर सेक्रेशन ऑफ पैराथॉर्मोन क्या करेगी? ब्लड कैल्शियम लेवल जो है उसको इंक्रीज कर देगी, ठीक है जी। और ओवर सेक्रेशन ऑफ कैल्सिटोनिन क्या करेगी? बोन्स पे कैल्शियम को इंक्रीज़ कर देगी। क्या इसका कोई इफ़ेक्ट भी होता है? क्या इसका कोई नुकसान भी है? जी ज़रा देखते हैं। अगर देखें ज़रा, अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल जो है वो कम हो जाता है, ब्लड में कैल्शियम लेवल जो है वो मिनिमाइज़ हो जाता है बेटा, तो क्या मसाइल जन्म लेंगे? कैसे मसाइल जन्म लेंगे इसको देखते हैं। और अगर ओवर जो है हो जाता है ब्लड में कैल्शियम लेवल, तो फिर उससे क्या होता है? फ़िलहाल हम ये बात करते हैं। अगर बोन्स की तरफ अगर आएँ हम, तो अगर पैराथॉर्मोन जो है उसकी सेक्रेशन ज़्यादा हो जाए तो बोन्स जो हैं वो ब्रिटल हो जाएंगी, बोन्स ब्रिटल हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी। फिर से बात रिपीट कर रहा हूँ, पैराथॉर्मोन का काम क्या है? बोन्स से कैल्शियम आयंस को डिपॉजिट करवाना। सो बोन्स जो हैं वो ब्रिटल हो जाएंगी। वी कैन से इसके नतीजे में जन्म लेगा डिसऑर्डर ऑफ ब्रिटल बोन। अब इसके बरक्स अगर अंडर सेक्रेशन ऑफ पैराथॉर्मोन हो, हम एक की फ़िलहाल बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर पैराथॉर्मोन की सिक्रीशन ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली कैल्सिटोनिन की सिक्रीशन कम होगी, और अगर पैराथॉर्मोन की सिक्रीशन जो है वो ज़्यादा है कम है तो फिर कैल्सिटोनिन ज़्यादा, यानी कि ये एक दूसरे के ऑपोजिट चलेंगे। पैराथॉर्मोन ज़्यादा, कैल्सिटोनिन कम, कैल्सिटोनिन ज़्यादा, पैराथॉर्मोन कम। तो अब इस केस में ब्रिटल बॉन्ड्स हैं, और अगर अंडर सिक्रीशन हो जाए
अंडर सेक्रीशन हो जाए, अंडर सेक्रीशन ऑफ पैराथॉर्मोन, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इसमें तो बोन्स वीक हुई और अगर इसकी सेक्रीशन पैराथॉर्मोन की सेक्रीशन कम हो जाए तो फिर कैल्शियम की सेक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी। इससे क्या होगा, इससे एक डिसऑर्डर जन्म लेता है जिसको हम बोलते हैं टेटेनिंग। जी बेटा, तो अगर ओवर सेक्रीशन ऑफ पैराथॉर्मोन जो है हो तो फिर ब्रिटल बोन्स जो हैं वो कह लें कि सामने आती हैं, बोन्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि पैराथॉर्मोन का काम क्या है, कैल्शियम को बोन से ब्लड में डिपॉजिट करवाना। और अगर ओवर अंडर सेक्रीशन हो जाए यानी कि पैराथॉर्मोन कम हो जाए, पैराथॉर्मोन कम हो जाए तो फिर क्या होगा, ब्लड कैल्शियम लेवल लो हो जाएगा। इस केस में ब्लड कैल्शियम लेवल, ओवर सेक्रीशन ऑफ पैराथॉर्मोन जो है ये क्या कर रही है, हायर लेवल ऑफ कैल्शियम आयंस इन ब्लड, जबकि अंडर सेक्रीशन जो है ये लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड करेगा। अब ये देखें, पैराथॉर्मोन जो है ये बोन्स को वीक करवा रहा है, असल में बोन से डिपॉजिट करवा रहा है ब्लड, तो ये ब्लड लेवल को इंक्रीज करवा रहा है पैराथॉर्मोन। अगर पैराथॉर्मोन कम होगा तो फिर डेफिनेटली ब्लड में कैल्शियम लेवल जो है वो कम हो जाएगा। अब ब्लड में जब कैल्शियम लेवल कम होगा तो एक डिसऑर्डर जन्म लेता है जिसको हम बोलते हैं टेटनी। इधर ब्रिटल बोन और इधर टेटने का डिसऑर्डर जो है वो जन्म लेगा। अब ब्रिटल बोन्स तो आप जो है इसके बारे में आप 9th में पढ़ चुके हैं, ब्रिटल बोन्स वीक हो जाएंगी, ठीक है जी। उसके बाद है ये टेटनिक, ये क्या डिसऑर्डर है, असल में आप कह सकते हैं कि जब ब्लड कैल्शियम लेवल लो हो जाता है तो मसल्स जो हैं वो अपनी फंक्शनिंग जो है वो खो बैठते हैं, उनकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है। तो फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है और सीवियर केसेस में ये टेटने एक डिसऑर्डर है, डिजीज़ है। इसमें क्या होता है, इसको हम जो है वो पहचान सकते हैं, ये एक्चुअली है शार्प फ्लेक्शन ऑफ, इट इज़ शार्प फ्लेक्शन, it is sharp flexion of wrist and ankle joints. So sharp flexion of, flexion क्या चीज़ है, flexion असल में मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होके रिलैक्स नहीं हो पाते, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होके रिलैक्स नहीं हो पाते। आपको इस तरह से समझा सकता हूँ, ये हमारे जो बाइसेप्स हैं इनके बारे में भी आपने नेक्स्ट चैप्टर में इन डिटेल पढ़ना है। बाइसेप्स जो हैं ये इनकी फ्लेक्शन है, ये यानी कि इनका स्वेल हो जाना, फूल जाना, इसको हम फ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है जी। ये एक्सटेंशन है, ये फ्लेक्शन और ये एक्सटेंशन। अब फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, यहाँ पे उसने कहा है शार्प फ्लेक्शन। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ये जो रिस्ट और एंकल पे मसल्स हैं वो इस तरह से फूल जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं यहाँ से, ठीक है, ये इसकी पहचान है। इसके अलावा लो लेवल ऑफ कैल्शियम आयंस, ये इसकी पहचान है, जिसकी वजह से जो है वो कह लें कि कई एक तरह की कन्वल्जन्स और इसी तरह से मसल ट्विचिंग इसकी बेहतरीन एग्जांपल्स हैं, इसकी बेहतरीन सिम्टम्स हैं जिनसे हम इसको पहचान सकते हैं जी। अप टिल नाउ पैराथायराइड ग्लैंड्स में बेटा हमने डिस्कस किया है हार्मोन, पैराथॉर्मोन जो है इट इज़ एक्टिंग एज कम्प्लीमेंट्री टू कैल्सिटोनिन। अब ये दोनों किस तरह से कम्प्लीमेंट्री एक्शन जो है वो प्ले करते हैं ये हमने यहाँ पे देख लिया। पैराथॉर्मोन का काम है ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज़ करना, कैल्सिटोनिन का काम है ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज़ करना। अगर पैराथॉर्मोन ज़्यादा हो जाए तो ब्लड कैल्शियम लेवल तो इंक्रीज़ हो जाता है लेकिन बोन्स ब्रिटल हो जाती हैं। अगर पैराथॉर्मोन की एक्सक्रीशन कम हो जाए फिर बोन्स तो मजबूत रहती हैं लेकिन ब्लड जो है उसमें कम होने की वजह से कैल्शियम आयंस टेटने जैसे डिसऑर्डर जो हैं वो जन्म लेते हैं, जो कि असल में क्या है, शार्प फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट एंड एंकल मसल्स, ठीक है जी। और इसी तरह से कन्वल्जन्स हैं, फिर मसल ट्विचिंग है, ये इसकी सिम्टम्स हैं। लास्ट पे बेटा आज के लेक्चर का लास्ट की पॉइंट हमारे पास है एड्रिनल ग्लैंड्स। तो एड्रिनल ग्लैंड्स को हम पढ़ते हैं, नंबर 4 ग्लैंड है हमारे पास ओवरऑल एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, और आज के लेक्चर का 3rd ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड्स जी बेटा, एड्रिनल ग्लैंड्स जो हैं नाम से जाहिर है ये एडिशनल टू रीनल,
यानी कि रीनल हमने वर्ड इस्तेमाल किसके लिए किया, जैसे कि आपने 9th में पढ़ा जी, व्हेन एवर वी यूज़ द टर्म ऑफ कार्डियक इट मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू हार्ट। मतलब कार्डियक का जब भी हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं इट इज़ रिलेटेड टू हार्ट। इसी तरह से जब भी हम हेपेटिक का वर्ड इस्तेमाल करते हैं इट इज़ रिलेटेड टू लिवर। एंड व्हेन एवर वी यूज़ द वर्ड रीनल इट मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू किडनीज, यूरिनरी सिस्टम। तो ये भी उसी तरह से ये एड्रीनल है, ये किडनी रिलेटेड ग्लैंड्स हैं, किडनी रिलेटेड ग्लैंड्स। तो ये कहाँ पे हैं, लेट्स से पहले नंबर पे तो इसमें भी लिखा हुआ है ग्लैंड्स, तो ये क्या है, पेयर है, पेयर ऑफ राइट एंड लेफ्ट ग्लैंड्स। यानी कि राइट लेफ्ट पे ये पेयर की फॉर्म में है, यानी कि पेयर की फॉर्म में दोनों किडनीज़ के ऊपर, किडनीज़ के कॉर्टेक्स के ऊपर जो हैं ये दो, यानी कि लेफ्ट किडनी पे भी और राइट किडनी पे भी दो ग्लैंड्स मौजूद हैं। सो आप ये कह सकते हैं ये तादाद में कितने हैं, दो। दैट्स वाई वी हैव यूज्ड द टर्म एड्रीनल ग्लैंड्स, एड्रीनल ग्लैंड्स। अब एड्रीनल ग्लैंड्स कहाँ पे हैं, लेट्स से ये किडनी, लेट्स से ये ह्यूमन किडनी है, तो बेटा किडनी के ऊपर पहले नंबर पे तो यहाँ पे किडनी में हमने कहा कि किडनी जो है इसके दो रीजन्स आपने पढ़े हैं। एक को आपने बोला रीनल कॉर्टेक्स अपर रीजन को, और इनर रीजन को आपने बोला रीनल मेडुला, रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेडुला। ये लेट्स से किडनी, और बेटा इसी तरह से किडनी में आपने रीनल मेडुला और रीनल कॉर्टेक्स जो है नाम दिए किडनी के दोनों रीजन को। ये इनर रीजन जिसके अंदर ये पिरामिडल स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, हमने इसको नाम दिया रीनल मेडुला। ये रीनल मेडुला और ये रीनल कॉर्टेक्स है, आर कॉर्टेक्स और ये आर मेडुला। इसके ऊपर बेटा मौजूद होती हैं ग्लैंड्स। ये हमारे पास है, लेट्स से ये लेफ़्ट किडनी है, तो लेफ़्ट किडनी के ऊपर लेफ़्ट एड्रीनल ग्लैंड, ये लेफ़्ट एड्रीनल ग्लैंड। इस तरह से किडनी के ऊपर जो है ये ग्लैंड्स मौजूद हैं लेफ़्ट किडनी पे, और इसी तरह से राइट किडनी के ऊपर ये ग्लैंड्स जो हैं ये मौजूद हैं। इस ग्लैंड के भी दो रीजन्स हैं, ये ज़रा आपने फिर से नोट फरमाना है कि इस ग्लैंड के भी दो रीजन हैं। हम इस ग्लैंड को क्या नाम दे रहे हैं, ओवरऑल हमने कहा है ये एड्रीनल ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड। तो बेटा एड्रीनल ग्लैंड जो है इसके फर्दर दो रीजन हैं, एक इसका आउटर रीजन है, इसको हम बोलते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स, और दूसरा इसका इनर रीजन है, इसको हम बोलते हैं एड्रीनल मेडुला। जिस तरह से हमने किडनी के दो पार्ट्स पढ़े, रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला, उसी तरह से एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला, एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड एड्रीनल मेडुला। जी बेटा, तो इनका फंक्शन क्या है, एड्रीनल ग्लैंड्स जो हैं, एड्रीनल ग्लैंड्स, इनका क्या काम है। इसमें एड्रीनल ग्लैंड से दो तरह की सेक्रीशन क्रिएट होती हैं। कौन कौन सी सेक्रीशन क्रिएट होती हैं उनको ज़रा देखते हैं। हमने इसके दो पार्ट्स कहे, एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है, मैं अब लिख रहा हूँ एड्रीनल कॉर्टेक्स, इससे निकलने वाले हार्मोन्स और हैं, यानी कि एड्रीनल ग्लैंड्स के दो रीजन्स हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स और दूसरा है एड्रीनल मेडुला। जो मेडुलरी रीजन है इससे निकलने वाले हार्मोन्स अलग हैं और एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन्स अलग हैं। पहले हम एड्रीनल मेडुला की बात करते हैं। एड्रीनल मेडुला से बेटा हार्मोन्स क्रिएट होता है, हम बोलते हैं इसको एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, और या इसको दूसरा नाम दिया जाता है एड्रीनालिन, एपिनेफ्रिन और एड्रीनालिन, या इसको सम टाइम वी कैन से
इमरजेंसी हार्मोन। और जैसे नाम से जाहिर है इमरजेंसी हार्मोन, इट मीन इट कैन कॉप विद इमरजेंसी सिचुएशंस। फिर से बात रिपीट कर रहा हूँ, एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन का हम नाम देते हैं किसको? एड्रिनल मेडुला से सिक्रीट होने वाले हार्मोन को एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन, सम टाइम वी कैन से इमरजेंसी हार्मोन, जो कि आपकी बुक में जिस तरतीब से उसने डिस्कस किया है हम उसी तरतीब से इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो एपिनेफ्रिन जो है ये इमरजेंसी हार्मोन क्यों कहलाता है? डेफिनेटली ये इमरजेंसी सिचुएशन को जो है वो कंट्रोल करता है, दैट्स वाई वी से दैट इज़ एपिनेफ्रिन इज़ इमरजेंसी हार्मोन। तो किस तरह से इमरजेंसी सिचुएशन, जैसे कि कह लें कि फियर, किसी कह लें कि डर की वजह से जो है वो हार्ट बीट का तेज़ हो जाना, ये हार्ट बीट को तेज़ करवाएगा, ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट बनाएगा ये हार्मोन टुवर्ड लिम्स, ठीक है जी। और जो गट रीजन है, सेंट्रल रीजन है, यानी कि डाइजेस्टिव रीजन जो है उसमें ब्लड सर्कुलेशन को मिनिमाइज़ करेगा, स्किन और लिम्स की तरफ जो है बढ़ा देगा इमरजेंसी सिचुएशन में, हार्ट रेट को तेज़ कर देगा। तो ये जो काम है ये एड्रिनल हार्मोन जो है, यानी कि एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन विच इज़ सिक्रीटेड बाय एड्रिनल मेडुला, ये इसका काम है। मैं फिर से बात रिपीट कर रहा हूँ, एड्रिनल मेडुला से सिक्रीट होने वाला हार्मोन एपिनेफ्रिन कहलाता है, या हम इसको बाज़ दफ़ा एड्रेनालिन और इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये इमरजेंसी सिचुएशन को नाफिज करता है। इस खौफ गम की वजह से बाज़ दफ़ा कह लें कि खौफ की वजह से जो है वो कई एक सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल लाने के लिए ये हार्मोन जो है एक्टिवेट होता है, ये हार्मोन सिक्रीट किया जाता है। इस हार्मोन से इमरजेंसी सिचुएशन को कॉप करने में हेल्प आउट होती है। तो इमरजेंसी सिचुएशन में क्या होता है, हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर दिया जाता है, ब्लड सर्कुलेशन जो है उसको कह लें कि लिमिटाइज कर दिया जाता है टुवर्ड्स डाइजेस्टिव सिस्टम, गट रीजन, एंड इट इज़ इंक्रीज्ड टुवर्ड्स स्किन एंड लिम्ब रीजन। उसके बाद एड्रिनल कॉर्टेक्स है। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है इससे कई एक हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एक हार्मोन नहीं कई एक हार्मोन सिक्रीट होते हैं, हम उनको नाम देते हैं ओवरऑल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अब ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हैं ये लिपिड कंटेनिंग हार्मोन्स हैं। मोस्टली हार्मोन जो हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, लेकिन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हैं ये ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि लिपिड्स कंटेनिंग होते हैं। सो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हैं ये एक क्लास ऑफ हार्मोन्स हैं, तो इसमें कई एक तरह के जो है वो हार्मोन शामिल हैं। फ़िलहाल आपकी बुक में उसने यही मेंशन किया है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या करते हैं, ये किडनी फंक्शनिंग को, नेफ्रॉन फंक्शनिंग को जो है वो कंट्रोल करते हैं। सो इस तरह से अगर ये नेफ्रॉन फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं तो ये बॉडी में डिफरेंट, जैसे कि सोडियम है, ग्लूकोज है, इनकी सिक्रीशंस को जो है वो कम ज़्यादा होने से जो है वो रोकते हैं। कुछ जो हैं बॉडी में सॉल्ट्स और मिनरल्स को जो है वो कंट्रोल करते हैं, यानी कि बैलेंस रखते हैं। सो इनका काम क्या होगा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का, ये बॉडी सॉल्ट्स और वाटर के को जो है वो मेंटेन करना, यानी कि ऑस्मो रेगुलेट करना इसका काम होगा। सो बेटा ये ओवरऑल हमने जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं वो 4 पढ़ लिए हैं, उनमें आज हमने 3 पढ़े हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा और आज हमने थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड हमने पढ़ लिया। आई होप सो कि आपको सारे ग्लैंड समझ में आ गए होंगे। एंड पे मैं इसको बता देता हूँ कौन से ग्लैंड से कौन से हार्मोन सिक्रीट हुए हैं, ताकि आपको जो है फिंगर टिप्स पे ये याद हो। एंड पे हम सारे ग्लैंड जब हम पढ़ लेंगे तो तब हम एक फ़्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे, ठीक है जी, जिसमें हमें जो है वो सब हार्मोन्स और सब ग्लैंड्स के हम नाम याद कर सकेंगे और हार्मोन्स याद कर सकेंगे, कौन से ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रीट हो रहा है जी। फ़िलहाल यहाँ पे आज जो हमने ग्लैंड्स पढ़े, थायराइड ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीट होता है जी, एक थायरोक्सिन और दूसरा कैल्सिटोनिन। इसी तरह से पैराथायराइड ग्लैंड से एक ही हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, पैराथॉर्मोन। और एड्रिनल ग्लैंड जो हैं इनसे 2 हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, एक 2 तरह के हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ज़्यादा हार्मोन्स हैं और इसी तरह से एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन।
सो बेटा आई होप सो कि आपको सारा लेक्चर समझ में आ गया होगा। आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये सारे ग्लैंड्स। वो कुछ भी पूछ सकता है, अकेला थायराइड ग्लैंड पूछ सकता है, पिट्यूटरी ग्लैंड अकेला पूछ सकता है, या वो कोई से 2 ग्लैंड्स जो हैं उनको मिला के पूछ सकता है। और ख़ास तौर पे शॉर्ट क्वेश्चन में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। थायरॉक्सिन की फंक्शनिंग क्या है, व्हाट इज़ द फंक्शनिंग ऑफ कैल्सिटोनिन, हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म को कंपेयर करना, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें बेटा बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ विद लेक्चर नंबर 30 मैं आपके सामने फिर से हाज़िर होऊंगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।